वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म आ चुका है। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया था जिसमें पूरा क्राइटेरिया फीस से लेकर सब कुछ समझा दिया, फुल डिटेल। ठीक है, वो आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे फॉर्म को भरें कैसे। और करेक्शन का दोस्तों एक मौका है, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, करेक्शन लास्ट डेट 28/6/2021। लेकिन भाई साहब केवल एक बार मौका है, इस बात को आप अच्छे से बोले, केवल एक बार एडिट होगा, उसके बाद सेकंड बार आपका ऑप्शन नहीं आएगा। तो एक बार, पहली बात तो गलती ही मत करो। अगर गलती हो जाती इन केस तो आप उसको एक बार एडिट कर सकते हो, तो उसके बाद भी आप अच्छे से निरीक्षण कर ले। लेकिन बहुत सारे महानुभाव ऐसे होंगे जो गलतियों पर गलतियां करेंगे। ठीक है, तो वो अभी ये वीडियो देख लें, अच्छे से चीज़ों को समझ लें। ठीक है, थोड़ा सा समय दे दें और खुद से फॉर्म भरें, कैफे वाले से कभी ना भराएं। हो सके खुद से भरें अपनी डिटेल, क्योंकि दूसरा आदमी एक काम की तरीके करता है, उसको आपसी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता, उसको 100 रुपये से मात्र लेना देना होता, 100 या 50। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ठीक है, करेक्शन लास्ट डेट ये हो गई। आगे चलते, फीस मैंने बता दी है पिछले वीडियो में, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँ। ये साइट बहुत अच्छी चल रही है तो उससे आप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आते हैं, सिंपल सा आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा 1840। वो ये जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, हाई स्कूल है, उससे कोई लेना नहीं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप डायरेक्ट चले जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखेंगे दो ऑप्शन। अगर आपने आज तक कभी भी कोई भी फॉर्म दोस्त भरा हो, लेखपाल कुछ भी भरा हो, ठीक है, समूह गा की नौकरी को लिए, तो आप आराम से यस कर दें या नो कर दें। ठीक है, तो मैं अभी नो करके ही मान के चलता हूँ। यस करोगे तो पूरी डिटेल आपकी सेव होगी, तो वो बच्चे तो पहले भी भर चुके हैं, तो वो आसानी से भर लिया। तो मैं दोनों कंडीशन लेकर भी आपको समझा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। मैं करता हूँ यहाँ पर नो। चलते आएंगे प्रोसीड पर। प्रोसीड पर जैसे ही आप लोग चलेंगे, थोड़ा सा आप लोग ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, अंक प्रमाण के अनुसार नाम, जन्म तिथि, ठीक है, रोल नंबर वगैरह, आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट वो सब ये पढ़िएगा। मेन चीज़, यदि उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण अपात्र पाया गया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उनकी उम्मीदवारी जानकारी छिपाने या झूठी जमा करने से भर्ती के किसी भी चरण उम्मीदवार को रद्द कर दिया जाएगा। ये तो हर जगह लिखा होता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना सही भरो। ठीक है, और अगर हम लोग अब आगे चलें, यहाँ पर लिखा हो इन केस ऑफ ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी अप टू द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म। लास्ट डेट तक, लास्ट डेट समझ रहे हो, 21/6। सिंपल सी बात, उसी दिन फीस पेमेंट है, उसी दिन मतलब फॉर्म भरने की भी डेट है, दोनों डेट एक ही दिन है। तो इन केस आप साफ साफ लिखा हुआ है कास्ट कैटेगरी शुड बी अप टू द लास्ट डेट। अप टू का मतलब होता है जैसे नहीं छूट होती उसी तरीके, तो लास्ट डेट तक आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इन केस ऑफ ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल। ठीक है, मैंडेटरी नहीं, अगर वहाँ पर लिखा हो तो इशूइंग अथॉरिटी आप लिख सकते हैं, एसडीएम डीएम जो हो। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन। डीएफएफ साफ साफ लिखा हुआ है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, सर्टिफिकेट नंबर, डेटाबेस इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, एक्स सर्विस अपना देख सकते हो। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, समझ लो, एडिट का ऑप्शन जब आएगा तो उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, पहले मैं बता रहा हूँ। जो करेक्शन होगा वो आपकी डिटेल में सब, मान लीजिए नाम आपका गलत हो गया तो करेक्शन हो जाएगा, लेकिन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं चेंज होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। तो अपना ही भरे, ये नहीं कि कैफे वाले ने अपनी ईमेल आईडी डाल दिया, बहुत से कैफे वाले ऐसा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपल सा करेंगे आई एक्सेप्ट। चलते आएंगे, आपके सामने फॉर्म खुल कर आ गया है। ठीक है, आपको क्या क्या भरना मैं आपको बता दूं। कैंडिडेट्स नेम, ठीक है, और फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पर आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी आप यदि यस करेंगे, अधिकतर यस ही करेंगे लोग। जो यहाँ ये देखिएगा, योर कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल नॉट चेंजेबल आफ्टर डिपॉजिट ऑफ फी के बाद चेंज नहीं होगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लो, उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर नो करता हूँ तब भी वही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया। चलते हैं इधर, ये फ्रीडम फाइटर, ठीक है, उसका हो गया एक्स सर्विस में। अगर आप हैंडीकैप्ड, ये अगर आप हों, आर यू स्किल्ड प्लेयर तो हों, तो आप यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिखी हुई तो वो अपने कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। आर यू गवर्नमेंट एक्स एम्प्लॉइज, उसको हटा दीजिए। होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट भरना है, उसको आपको भर दीजिएगा। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। डेट ऑफ बर्थ हो गई सिलेक्ट, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें, बच्चे भी भर लेंगे। आर यू मैरिड यहाँ पर भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है भाई साहब, उसके बाद आपको हाई स्कूल का यहाँ पर भरना है।
ये देखिए बहुत सारे बोर्ड दिए गए, वो अपना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका हो, ईयर ऑफ पासिंग भरनी, रोल नंबर भरना है। इस ग्रेड सिस्टम, अगर आपके में ग्रेड सिस्टम है तो भरिएगा यस, नहीं तो नो। ठीक है, बहुत से लोगों में नहीं होगा, परसेंटेज वगैरह होगा तो वो यहाँ पर अपने आप वो ले लेगा, आप उसकी टेंशन ना। हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर आपको डिटेल भरनी होगी। एडिशनल क्वालिफिकेशन में भी आप अपनी भर सकते हैं। इसका देखो फायदा कहाँ होता है, कुछ लोग पूछे कि सर जब हाई स्कूल के बाद इसका आपको प्रमोशन वगैरह में जब डिटेल होती है, जब आप अंदर ऑफिस में चले जाएंगे तो आपको वहाँ फायदा मिलेगी। या आपका जो 1 साल का अभी जैसे पेपर करा रहे हैं ये, ठीक है, 1 साल इसकी वैलिडिटी है, आपको ये पता होनी चाहिए कि 1 साल आपकी वैलिडिटी। अब जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए कोई बंदा इंटर किया तो वो जो वैकेंसी आएगी ना उस पर भी फिर रहेगा, है ना। ग्रेजुएशन के आगे वाले चाहिए, लेखपाल में अगर इंटर मांग रहा है तो इंटर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिर तब मांगी जाएगी। ठीक है, तो डिटेल अपनी यहाँ पर ये नहीं कि हाई स्कूल भर के बस छोड़ दिए, जो जो हो आपके पास। पोस्ट ग्रेजुएट भी अगर आप हो तो जरूर भरें, आप ग्रेजुएट हैं तो भरें, जो भी डिटेल है सही भरें, फुल डिटेल। ये सारा आपका डेटा सेव रहेगा और 1 साल के लिए वैलिडिटी, जिस दिन इनका रिजल्ट इशू होगा उस डेट से लेकर 1 साल के लिए वैलिडिटी है, ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए अब इसको भरते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरी डिटेल भर ली, आप भी भर लें। इसमें बेसिक जो जो बताया आपको वही भरना देखिएगा, और ये जो भी डिटेल है ये सब फर्जी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सबमिट, कैप्चा डाल के। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो ये कुछ लिख कर है, प्लीज कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ सबमिशन। ठीक है, ये यहाँ से इसको मैं स्लाइड ऊपर करता हूँ। प्लीज कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ सबमिशन यूपी आफ्टर कन्फर्म सबमिशन। हाँ वो सब समझ रहे हो ना, दोबारा चेंज नहीं होगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे ही हम लोग आगे करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। साइड आई थिंक स्लो हो चुकी है क्या, कुछ लोड ज़्यादा ले रही है, क्योंकि एकदम लोग जो है पता चल। ये देखिए, कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है भाई साहब, रजिस्ट्रेशन स्लिप आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फुल डिटेल। क्लिक हियर टू अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। ठीक है, अब इस पर हम लोग आगे क्लिक करेंगे, सिंपल सा। और यहाँ पर आपको ये देखिए फीस इसका दिया गया, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट विल स्टॉप आफ्टर 24 ऑफ द लास्ट डेट, वो तो अलग मैटर है। ठीक है भाई, तो फीस वीस वगैरह देख लीजिएगा। तो हम लोग करते हैं क्लिक हियर टू अपलोड फोटो सिग्नेचर। तो जैसे ही आप लोग इस तरफ आएंगे, अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है भाई, और आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ, आपको सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सिलेक्ट अ फोटो, विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट अ सिग्नेचर साइज है, और यहाँ पर साफ साफ मेंशन है इमेज शुड बी साइज 35.5 3.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जीपीजी। फोटो इमेज 50 KB नॉट एक्सीडेड, शुड नॉट 50 KB से ज़्यादा की फोटो नहीं होनी चाहिए। और सिग्नेचर जो है 30 KB से मतलब ज़्यादा नहीं होने, सिंपल। अभ्यर्थी स्वयं अपनी, ये समझ लीजिए इस चीज़ को आप अच्छे से, नहीं तो आप यहाँ गलतियाँ कर सकते हैं। अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम हिंदी में लिखे, नाम हिंदी में लिखना है, फिर उसके ऊपर आपको हस्ताक्षर करना है। ठीक है भाई, सब बात समझ रहे हो। कैंडिडेट शुड बी राइट दियर फुल नेम इन हिंदी, हिंदी में ही लिखना है, इस बात को आप समझ लीजिए। पूरा नाम पटनी और होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ लपेट के लिख दिया, वो सिग्नेचर नहीं होंगे। आप अपना नाम लिख दें, नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी प्रतिलिपि स्कैन। सिग्नेचर आप इंग्लिश में करते हो चाहे किसी भी भाषा में करते हो, सिग्नेचर अपने वाले ही रखना, लेकिन नाम आप हिंदी में रखना, बस इस बात को आप समझ लो अच्छे से। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो सिग्नेचर इस तरीके से अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, ये प्रारूप भी दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, यहीं से सीधा एडिट हो जाता है। ठीक है, सिलेक्ट अ सिग्नेचर, उतना ही सेक्शन आप क्रॉप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। कंटिन्यू पर हम लोग करेंगे क्लिक। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड दिस इंस्ट्रक्शन, पढ़ना चाहो तो पढ़ो, डिक्लेयर करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने फिर से खुल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, आपकी डिटेल ये अब भरना क्या है, मेन चीज़ देखिएगा। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूइंग अथॉरिटी, एज प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन आपको ये भरनी है। ठीक है भाई साहब, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैकल्पिक है। ठीक है, ये भी वैकल्पिक है, आप भर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका लाभ ही रहेगा। ठीक है,
एड्रेस भरना है यहाँ पर परमानेंट, और वो आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। आप अपना अनिवार्य है भाई साहब, हाई स्कूल की तो अनिवार्य है, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, समझ रहे हो, सनद, जिसको सनद बोलते हैं यूपी में, तो वो आपको भरनी है। रेजिडेंस प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैकल्पिक ऑप्शनल है यार, लेकिन आप भर दें, वो हर एक को नहीं भरना है, मेरी बात समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें यूपी को तो भरो ना, इसको भरना ही है, इसको भी भरना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका जैसे ही यहाँ से आप अपडेट, ठीक है, यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी भर दो, ठीक है, इशूइंग डेट भर दो, सर्टिफिकेट नंबर भरना है, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी समझ रहे हो, इलाहाबाद बोर्ड, यही तो होगी, सिंपल सी बात है, वहाँ पर लिखा होगा जो भी आपका होगा, डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं आगे आपको बता दूंगा। डेट उस सर्टिफिकेट की भाई सब डेट और सर्टिफिकेट नंबर, सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी वही सब भरना है, ठीक है। और उसके बाद आपको भरना है ये, ठीक है, एड्रेस अपना भर देना, उसके बाद करना है यस। चलिए भरिए आप लोग, मैं आगे तो आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल, ठीक है, ऊपर लिखा होगा आपका बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, आप अपनी उस पर देख सकते हैं, सनद या इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट शायद अब एक साथ भी आने लगे, तो आप वही लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। इशूइंग डेट आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, साफ साफ वहाँ मेंशन होती है, ठीक है भाई साहब। सर्टिफिकेट नंबर भी आपको नीचे ही लिखा होता, साफ साफ लिखा होता, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई, सर्टिफिकेट नंबर या हिंदी में लिखा होगा प्रमाण पत्र क्रमांक, ठीक। अब जो ये भरना आपको डोमिसाइल, डोमिसाइल में इशूइंग अथॉरिटी मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका डोमिसाइल होता है इसको जो है आपका उप जिलाधिकारी करता है, इस बात को अच्छे से समझ लें। या आप नीचे देखेंगे अपना सर्टिफिकेट देखेंगे, लिखा होगा सक्षम अधिकारी ऑब्लिक उप जिलाधिकारी, अर्थात एसडीएम, ठीक है। यहाँ पर आप भर दीजिएगा, डेट आप अपनी भर दीजिए, वो तो आपके अलग अलग वेरी करेगी। सर्टिफिकेट नंबर साफ साफ ऊपर लिखा होता है, ठीक है। प्रमाण पत्र क्रमांक बहुत ज़्यादा डिजिट का होगा, वो अपना आप देख लेना, ठीक है। मैं अथॉरिटी आपको बता दूं, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो करता है वो डीएम करता है, इस बात को आप समझ लें। साफ साफ लिखा होगा तहसीलदार, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए तहसीलदार होता है ये, और यहाँ पर उप जिलाधिकारी, दोनों में अंतर होता है। तो इस अथॉरिटी का थोड़ा सा आप गलत ना भर दें, बस मैं ये बता रहा हूँ। डेट आप अपनी भर दें जो भी लिखी हो, सर्टिफिकेट नंबर आप अपना भर दें, ठीक है भाई साहब, दोनों का साफ साफ ऊपर ही लिखा होता है। तो उसके बाद आप एड्रेस भर लिया होगा आप लोगों ने, यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर करेंगे यस, और उसके बाद प्रीव्यू करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप प्रीव्यू करते हैं भाई साहब, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस लिख कर आ जाएगा, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिएगा, प्रीव्यू जैसे ही आप करेंगे तो ये ओके कर, डू यू वांट टू गेट प्रीव्यू, यस, ओके। तो जैसे ही आप ओके करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा साइड सिलो है क्योंकि तब भी सही चल रही, D SSB की तो बिल्कुल साइट ही नहीं चल रही, ठीक है। डिटेल्स बिफोर, कुछ डिटेल्स रहेगी, मैंडेटरी डिटेल क्या रहेगी ये, प्लीज अपलोड आर मैंडेटरी। देखिएगा आप लोग जैसे ही देखेंगे तो एक चीज हम लोगों ने मिस कर दी, यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। आप डिटेल भरें, उसके बाद अपडेट की बटन दबाएं। जैसे आप यहाँ पर भरते हैं, सपोज मैंने भरा भाई साहब NA, ठीक है, तो इसको भी हम लोग करेंगे अपडेट। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो ये होगा नहीं क्योंकि वैकल्पिक है, ठीक है, तो इससे कोई लेना नहीं, इसको आप अपडेट ना ही करें। यहाँ पर भी मैंने भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो ये हो गया, इशूइंग डेट कैन नॉट बी नल, हटाओ इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। अब करेंगे हम लोग प्रीव्यू। जैसे ही हम लोग प्रीव्यू करते हैं, ये देखिएगा आपका भर चुका है भाई साहब फॉर्म, ये देखिएगा हम लोग लास्ट पेज पर चल रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर NA हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये डिटेल हो गई, और यहाँ पर आपको भरना होगा कैप्चा, सिंपल सा आप कैप्चा भरेंगे, उसके बाद चलते हैं। तो जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे, यहाँ से देखिए ये लिख कर, प्लीज कन्फर्म योर एप्लीकेशन डिटेल ऑफ प्रोविजनल सबमिटेड टू UP SSC लखनऊ से ऑपरेट होता है, प्लीज इंश्योर दैट योर डिटेल्स आर फिल्ड करेक्टली, यस। करेक्ट तो नहीं है, आपको भी पता है ये सब फर्जी, जिसका कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। योर एप्लीकेशन नंबर आ गया भाई साहब, डिपॉजिट फीस आ गई, आपको फीस जमा करनी है मात्र 185 रुपये, क्लियर टू पे द रिक्विजिट। चलते हैं फीस सबमिट के लिए। तो आपको कुछ इस तरीके, काइंड अटेंशन, डू यू वांट टू चेंज कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल ऑफ योर, सुन लो इस बात को भी अच्छे से समझ लें। फीस पेमेंट से पहले आपसे ये कहेगा कि अगर आपने कैटेगरी कहीं गलत भर दी हुई है, जो भी है, या आपने डोमिसाइल का है, और जो लोग पूछ रहे हैं कि सर यूपी के बाहर वाले भर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन आ रहा तो आप समझ जाइए कि बाहर वाले भर रहे हैं, सिंपल सी बात, डोमिसाइल ऑफ योर स्टेट, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही आप नो करेंगे, है ना, नो करेंगे, यहाँ पर देखिएगा मैंने कर दिया नो, मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी आ गई, फीस आपकी लिख कर आ गई। प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएंगे आप लोग। तो आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, यस,
ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ द पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो अभी तो ऑप्शन तो आया नहीं यार, चुप रहना। हाँ, तो ये देखिएगा आपके सामने इस तरीके से खुलकर आ जाएगा इंटरफेस, प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन। ठीक है, हम लोग चले आएंगे, आपकी डिटेल आ रही होगी। ठीक है, 185 रुपये स्टेट बैंक आप करा रही है इसको। ठीक है, तो चलते हैं, जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे तो आपके सामने इस तरीके का आ जाएगा। स्टेट बैंक अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तो बच्चे भी फीस पेमेंट अब करने लगे हैं। अदर बैंक डेबिट कार्ड अक्सर लोगों के पास अदर बैंक का होता है, तो यहाँ पर क्लिक करें डेबिट कार्ड पर। ठीक है, जैसा कि मेरे पास अदर बैंक का ही है। आप यूपीआई पर भी 0 चार्ज, सभी पर 0 चार्ज, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर 12 रुपये चार्ज है। तो क्रेडिट कार्ड वगैरह का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पर 6 रुपये अदर बैंक चार्ज, उसको ना करें। आप इन्हीं से आप यूपीआई से भी पेमेंट करते, सिंपल सा, जो आप फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी चलाते हैं वहाँ से आप करेंगे पेमेंट। जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट करेंगे, फाइनल प्रिंट आउट अपना जरूर ले लें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ वॉरियर्स पेमेंट करेगा, तो ऐसा कतई नहीं करेगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उससे। ठीक है, क्योंकि वो फर्जी डिटेल थी। तो इसलिए आप समझ लें कि आपकी उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट जरूर रख लें, अपने पास रख लें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कन्फ्यूजन हो, छोटी छोटी भी, आप कमेंट करें। अगला वीडियो उस कन्फ्यूजन को लेकर पूरा क्लियर किया जाए। इस फॉर्म में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो आप टेंशन कतई न लें, जुड़े रहें मैथ वॉरियर्स।